बिहार के मुजफ्फरपुर के सरैया गांव में फलों के बाग में ये हैं किसान चाची के नाम से मशहूर राजकुमारी देवी। सुबह से शाम तक खेत खलिहान में लगी रहने वाली किसान चाची को ये नाम इलाके के किसानों ने उनकी काबिलियत और साहस को देखते हुए दिया है। हम अपने घर पर हम अपने खेत में अच्छा खेती किए, फल सब्जी का प्रदर्शनी लगा, उसमें प्रथम हमको पुरस्कार मिला और देख करके हमारे यहाँ के किसान भाई लोग बहुत प्रसन्न हुए और वे लोग खेती के लिए हमको जागरूक बुलाए। हम वहाँ गए तो हमको लोग नाम रखा किसान चाची। करीब 30 साल पहले जब किसान चाची की शादी इस गांव में हुई थी तो लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था। इलाके में खेतों में सिर्फ भांग की खेती होती थी, लेकिन किसान चाची की मेहनत और लगन ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। किसान चाची ने सरैया से लेकर पूसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से खेती की ट्रेनिंग ली और वैज्ञानिक तरीके से खेती करके उत्पादन और आमदनी बढ़ाने का रास्ता दिखाया। किसान चाची के उगाए केले, पपीते, आम और अमरूद आज बड़े बड़े बाजारों तक जाते हैं। किसान चाची के बनाए अचार देश के कई राज्यों में बिकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से अपना खेती किए तो हमारा फसल जो है तो बहुत ही अच्छा हुआ और समाज को यही बताए। राजकुमारी देवी की मेहनत और लगन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं और सरकारी संस्थाओं का ध्यान खींचा है। नीतीश कुमार किसान चाची के बागान और खेत देखने खुद आए। खेती में योगदान के लिए किसान चाची को कई सम्मान मिल चुके हैं। किसान चाची के साथ इलाके की 360 महिलाओं का ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, जो इनकी सलाह पर चलकर खेती और पशुपालन में अच्छा काम कर रहा है। किसान चाची का कहना है कि खेती के साथ दूसरे कृषि उत्पादों को जोड़ने से न सिर्फ महिलाओं का बल्कि गाँव के पूरे समाज का विकास होगा। आगे हम जो महिला काम कर रहे थे 360 महिला, हम सोच रहे हैं कि पूरे बिहार की महिला जागरूक हो और पति के साथ कंधे में कंधे मिलाकर अपने खेती से जुड़कर, और खेती सिर्फ खाली खेती करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ कुछ अपना पोलिटिकल जैसे वर्मी कंपोस्ट हुआ, मशरूम उत्पाद हुआ, मधुमक्खी पालन हुआ, जो कुछ न कुछ अपना लेकर के काम करेगी तो उनका विकास होगा। किसान चाची आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। घर से लेकर बाहर तक ताने भी सुनने पड़े, लेकिन आज उनके पति को उन पर गर्व है। महिला हमेशा ताकतवान होती है, उसमें देवी देवता जैसे शक्ति होता है। कहीं कहीं जेंट्स लोग उनको बाधा देकर कमजोर बना देते हैं, इसलिए जेंट्स का भरपूर सहयोग रहेगा तो महिला कभी नहीं कमजोर हो सकती है।